Hello students, let's see this question. So the question is decomposition of H2O2 is retarded by. Okay, so basically आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो H2O2 के डिकम्पोजिशन को क्या करता है, रिटार्ड करता है. ओके, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिटार्डेड का मतलब है वो क्या है. तो रिटार्डेड का मतलब बेसिकली होता है कि वो इसकी जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है उसको स्टॉप कर रहा है, या आप कहेंगे एक नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर ये दे रहा है ओवरऑल रिएक्शन में. ओके, तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, आपका ब्रेक होना. ओके, तो जो H2O2 है वो डिकम्पोज होता है किसमें, H2O में एंड एंड ऑक्सीजन, राइट. तो यहाँ पर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, H2O. ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, इस केस में -2 और होती है, और यहाँ पर क्या होती है 0. तो H2O2 अगर ये केस आपका देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. दैट मीन्स कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है. ठीक है, चलिए अब आते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो रिटार्ड हो रही है, तो उस केस में कौन सा रेस्पॉन्सिबल है. तो रिटार्डेशन के लिए आप कह सकते हैं या तो नेगेटिव कैटलिस्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या इन्हीं को कहा जाता है इनहिबिटर. ओके, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इनहिबिटर. कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन को फास्ट करता है. वहीं अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या होता है कि वो या तो रिएक्शन को स्लो करेगा या फिर उसको रोकने का काम करेगा. तो अगर हम H2O2 के डिकम्पोजिशन में रिटार्डेशन की बात करें तो वो कॉज होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स यूज कर सकते हैं अगर हम. ठीक है, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर ग्लिसरॉल या फिर एल्कोहल या फिर एसिटेनालाइड. ओके, एसिटेनालाइड, इनमें से हम कुछ भी अगर यूज कर लेते हैं रिएक्शन में तो वो रिएक्शन को क्या करेगा, रिटार्ड करने का काम करता है. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.